सिंह राशि, पंचम भाव के अष्टम भाव के स्वामी गुरु जाकर बैठे थे अपने से षष्ठ और तृतीय यानी कि दशम भाव में। दशम भाव में केंद्र में गुरु बहुत अच्छा होता है और इसी के चलते लोगों ने प्रेडिक्शन की कि आपका कामकाज बढ़ेगा, लेकिन बड़े अवरोध रहे, मतभेद रहे, लोगों के साथ बहुत जूझना पड़ा था जब इसे गुरु दशम भाव में आया था, क्योंकि दशम में गुरु काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से नीच के भी हो जाते हैं। ऐसे में आपने बहुत कष्ट भी झेले दशम में गुरु के चलते, और फिर भी मार्गी थे तो आप कई सारे काम बनाने में लगे थे। वक्री होने पर आपको ज्यादा फायदा हुआ, आप भाग्य की सोचने लगे, कैसे अपना किस्मत जगाई जाए। अब आप रियलिटी में आ गए थे कि आपको क्या करना चाहिए, और आप मुझसे ये शेयर कीजिए कि आप रियलिटी में थे कि नहीं। आप रियलिटी में आ गए थे, आपको समझ में आ रहा था कि आपको क्या करना चाहिए। अब आपके पंचम भाव से षष्ठ चले गए तो दिमाग सारा लग गया, लोग जो षड्यंत्र कर रहे हैं उनके पीछे लोन लेने के लिए या ऐसे कुछ नौकरी प्राप्त करने के लिए उसमें दिमाग लड़ा के बैठे आप, और कुछ खास प्राप्ति तो नहीं हुई। फिर भी वक्री रहे जब तक थे गुरु तो आपको कुछ प्राप्तियां हुई भी हैं। वहीं पर आपके कुछ जद्दोजहद चली थी तबीयत ठीक करने के लिए, कुछ जद्दोजहद चली थी आपके कि व्यवसाय बढ़ा लूँ, विवाहित जीवन के जोड़े को साथ में काम ले लूँ, कुछ आपके धन से रिलेटेड समस्याएं थी तो उनको भी सॉर्टेड करने में लगे थे आप, लेकिन वो सॉर्टेड नहीं हुई। संचित धन उड़ता रहा आपका, निकलता रहा, और आपके फिर भी अच्छा पॉइंट एक और था जिसमें से एक है कि एक तो वक्री हुए तो आपने कुछ सोचा अपने विषय में सही से, और एक है कि आपके घर परिवार, आपकी माता, इन सबकी तबीयत अच्छी हुई, आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड, वाहन से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉर्टेड हुए या आपने खरीदे और आपको सुख मिला थोड़ा। अब ये गुरु मार्गी हो चले हैं तो गुरु मार्गी होंगे तो हेल्थ अच्छी हो जाएगी आपकी, याद रखें। आपकी हेल्थ के कुछ समस्याएं थी जो काम में आड़े आ रही थी, आपकी मानसिक स्थितियां ठीक नहीं थी जो आड़े आ रही थी वो ठीक हो जाएंगी, आपकी बुद्धि सही चलेगी, बच्चों से बदतमीजियां बंद होंगी, बच्चे आपके लिए सच्चा सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे, और आप कामकाज और व्यवसाय के लिए अब उत्तम प्रकार से सोचेंगे। भले इसका रिजल्ट आपको आगे चल के आएगा, लेकिन फिलहाल दशा बदल रही है आपकी, और आप इसके लिए आगे गुरु के उपाय करिए। ओम महालक्ष्मी नमः के जाप या दुन दुर्गाय नमः के जाप आप कर सकते हैं सनलाइट में बैठकर, ये आपके लिए ज़रूरी है। इससे आपके पिता की भी तबीयत ठीक होगी, इससे आपका मानसिक लेवल ठीक होगा। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो। यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है जिसे गुदा द्वार कहते हैं। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, माँ शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, माँ शक्ति आए भैया। टूटी से तेरी बहना काम से भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है, माँ देखिए चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही जागती आंखों का